देखिए यहाँ पर जो दिया है आसन्न कोण, ऐसे कोण युग्म जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनकी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और अन्य दो भुजाएं हो, आसन्न कोण कहलाता है। दिया है ना, तो यहाँ पर देखिए इसका जो फिगर ऐसे बनेगा, यहाँ पर दिया है ए ओ बी। देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, सी जो है शीर्ष है, इस शीर्ष के दोनों तरफ इधर देखिए ए है और इसके इस साइड में बी दिया है। तो अगर आपको ऐसा फिगर दिखाई देगा तो ये आपका क्या होगा, आसन्न कोण। देखिए इसमें जो शीर्ष होगा, शीर्ष के दोनों तरफ जिसमें भुजाएं रहेंगी वो आपका आसन्न कोण कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट देखिए, कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण दिया है। कोटिपूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे करके आपका दिया है, देखिए कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90, तो कोण ए और कोण बी एक दूसरे के कोटिपूरक कोण है। ठीक है ना, इसका उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर दिया उदाहरण नंबर 1, निम्न कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। पहला जो दिया है 32, इसका कोटिपूरक क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कोटिपूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। तो 32 डिग्री यानी 32 अंश का कोटिपूरक क्या होगा, यानी 90 में से हम 32 घटा देंगे तो 58 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 58 डिग्री, यानी 32 में और 58 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी 32 का कोटिपूरक क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 69 डिग्री, यानी 69 का कोटिपूरक क्या होगा, जब हम 90 में से 69 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है, देखिएगा समपूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। जैसे दिया है कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू 180, तो कोण P और कोण Q एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। मतलब कि P और Q यानी दोनों का जो वैल्यू होगा उसको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। उदाहरण देखिए, निम्न कोणों का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। पहला दिया 68 डिग्री, दूसरा दिया है 90 डिग्री। 68 का समपूरक कोण क्या होगा, 180 में से 68 घटाएंगे तो 112, यानी कि 68 में 112 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180, यानी कि 68 का तब कितना होगा, 112 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 90, यानी 90 का समपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में से 90 घटा दीजिए, 90 आ जाएगा। यानी इस 90 में 90 और जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जो कि समपूरक कोण हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रेंगल ऑन द बेसिक ऑफ एंगल, यानी समकोण दिया है राइट एंगल ट्रेंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा ए बी और सी दिया है ना, इसमें एक ठो आपका क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए, यानी कोण भी आपका कितना है, 90 है। ए और सी से कोई मतलब नहीं है, केवल एक कोण आपका 90 होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया है न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 से कम हो, ए बी और सी तीनों दिखाई दे रहा है, तीनों क्या है, 90 से कम है ना, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। पार्श्व चित्र में ए बी सी एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक कोण की माप 90 अंश से कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिया है अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 अंश से अधिक हो। ठीक है ना, तो यहाँ आप देखेंगे जो कोण भी दिया है क्या है, 90 से अधिक है ना। अगर ऐसे होता, देखिए यहाँ पर जो दिया है भी एकदम राइट से यानी सीधा जब होता तो क्या होता, 90 होता है, ये 90 से क्या है, अधिक है, इससे देखिए अधिक हो रहा है ना, यानी कि एक कोण आपका क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए इस ए और सी की तुलना में। यहाँ पर ए लिखा है ऊपर, तो इससे अधिक है ना इन दोनों से, जब अधिक है तो यह आपका क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। देखिएगा जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। पार्श्व चित्र में ए बी सी एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें ए बी सी की माप 90 अंश से अधिक है। नेक्स्ट है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। पहला आपका दिया है समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। पार्श्व चित्र में ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी बी सी और ए सी की लंबाइयाँ बराबर। अब देखिए इसमें यह कह रहा है समबाहु त्रिभुज मतलब कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, ए से बी इसकी दूरी कितनी है, ए दिया है,
बी से सी की दूरी कितनी है, यहाँ पर ए दिया है ना, यह ए हो गया। ए से सी की दूरी ए दिया है, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की दूरी ए दिया है, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे, जिसमें तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में देखिएगा, जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो, दिया ना, जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। पास उस चित्र में आप देख सकते हैं ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि देखिए ए बी और ए सी ये दोनों क्या हैं, बराबर दो भुजाएं हैं, और ये बी से सी की दूरी क्या है, अलग दिया है, यानी क्या दिया है, बी दिया है, ठीक है ना। जब बी दिया है तो ए बी सी क्या होगा, समद्विबाहु। यहाँ पर डी से आपको समझ में आ रहा है कि दो भुजाएं आ रही है, यानी कि दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी, और तीसरी क्या है, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, ठीक है ना, जिसमें ए बी और ए सी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर है, अतः यह क्या होगा, समद्विबाहु होगा। अब इसमें देखिएगा कोण बी और कोण सी भी बराबर होगा, ठीक है ना। ये जो बी सी रेखा इसके सामने का जो कोण है वो अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विषमबाहु त्रिभुज। अब इसका मतलब ये हुआ जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई, असमान का मतलब कि क्या हो, तीनों बराबर ना हो, तीनों के तीनों क्या हो, अलग होना चाहिए, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। पास वाले चित्र में त्रिभुज ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए से बी की दूरी देखिए सी दिया है, बी से सी की दूरी ए दिया है, और ए से सी की दूरी बी दिया है, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये तीनों है ना, तीनों क्या है, अलग है, अतः ये तीनों क्या होंगे, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज बनेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यून कोण। न्यून कोण क्या है, 0 से अधिक तथा 90 अंश से कम माप के कोण को न्यून कोण कहा जाता है ना। एग्जाम्पल का 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री यहाँ दिया है ना, इसका डट डट करके कहाँ तक चला गया, 88 डिग्री, 89 डिग्री, 99 होगा क्योंकि क्वेश्चन होगा 90 से कम होना चाहिए, यानी 90 से कम होना चाहिए, ये दोनों आपका क्या होगा, 90 अंश से कम है, अतः ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी में समकोण। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका 90 डिग्री, यानी ए बी सी ये आपका क्या है 90, 90 में आपका ऐसे रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, ठीक है।